हेलो बच्चों। तो बच्चों वेलकम बैक। हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे थे और लाइंस एंड एंगल्स में हम आज कुछ थोड़ा अलग हटकर पढ़ेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे। अभी तक हमने एंगल्स में कुछ बहुत बेसिक छोटे छोटे एंगल्स पढ़े थे और फिर हमने देखा इंटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है, थ्योरम है इसमें। तो आज के लेक्चर को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर अगर आप समझेंगे तो अगले लेक्चर में हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तब उस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। उस ट्रांसवर्सल में जितने भी एंगल्स, हमारे जितने टाइप्स के एंगल्स बनेंगे उनको देखेंगे और उन एंगल्स के रिगार्डिंग जो थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो मन में आपके आ रहा हो कि ये ट्रांसवर्सल आखिरकार होता क्या है जो सर ने बोर्ड पे लिखा है। तो देखिए, अगर कोई भी एक लाइन आप देखते हैं, और किस तरीके की लाइन होनी चाहिए, वो एक ऐसी लाइन जो कि दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट करे। यानी सपोज करिए कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये मेरा एक लाइन है और ये एक दूसरा लाइन है। इस लाइन को जैसे हम लोग ए बी कह सकते हैं, ए और बी नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये तो इसके इसके जो इस साइड लेफ्ट साइड को ए, राइट साइड को बी आपने दे दिया है। इस लाइन को आप ऐसे भी कह सकते हो, इस लाइन का नाम दे दो एल। ये लाइन हमारा एल है और वैसे ये लाइन हमारा एम है। तो दो लाइंस आपको दिख रहे हैं। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। आप देखिए किस तरीके की लाइन है ये लाइन। इस लाइन को हम लोग एन नाम दे देते हैं। तो एन एक ऐसी लाइन है जो कि एल और एम लाइन को अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है। तो कोई भी ऐसी लाइन जो बाकी लाइंस को, यानी दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे से, इस लाइन को इस पॉइंट पे कट किया है, इस लाइन को इस पॉइंट पर, तो अलग अलग पॉइंट पे कट करे, इस तरीके की लाइन को, जो एन लाइन है, इस तरीके के लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो आप क्या कहोगे, ट्रांसवर्सल क्या है? आप कहोगे ट्रांसवर्सल इज अ लाइन, ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच, ठीक है, ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच intersects two or more line, which intersects two or more line at distinct points, at distinct points। ठीक है, तो क्या है भैया ट्रांसवर्सल? क्या है ट्रांसवर्सल? एक लाइन है जो कि दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करे, इंटरसेक्ट करे, जो भी आप कह रहे हैं। जैसे लाइन एन को देखिए, एन हमारा एक ट्रांसवर्सल है। क्यों भैया एन क्यों ट्रांसवर्सल है? क्योंकि एन ने एल लाइन को और एम लाइन को इंटरसेक्ट किया है और अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो आप कहोगे कि एन एल का भी ट्रांसवर्सल है और एम का भी ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, हियर एन इज अ ट्रांसवर्सल। एन क्या है बच्चों? एक ट्रांसवर्सल है। एन इज अ ट्रांसवर्सल फॉर लाइन एल एंड एम। एल और एम दोनों के लिए। एल ट्रांसवर्सल नहीं है क्योंकि एल एन लाइन को तो कट कर रहा है लेकिन एम को कट नहीं कर रहा है। एम एन लाइन को तो कट कर रहा है लेकिन एल को कट नहीं कर रहा है। लेकिन एन जो है वो एल और एम दोनों को कट कर रहा है अलग अलग पॉइंट पे, इसलिए एन हमारा ट्रांसवर्सल होगा। अब जो ट्रांसवर्सल है वो देखिए आपके दोनों लाइन को मिलाकर 8 एंगल्स टोटल बना रहा है। कैसे? ये देखिए, ये हमारा हो गया एंगल 1, ये हमारा हो गया एंगल 2, ये हो गया हमारा एंगल 3 और ये हो गया हमारा एंगल 4। ठीक है बच्चों? अच्छा, उसी तरीके से ये आपका हो गया एंगल 5, ये हो गया एंगल 6, ये हो गया एंगल 7 और ये हो गया एंगल 8। तो ये ट्रांसवर्सल
इन दो लाइंस पर कुल मिलाकर 8 एंगल्स बना रहा है। तो इन एंगल्स के भी हम लोग नाम देखेंगे, अलग अलग तरीके के एंगल्स हैं, भांति भांति के एंगल्स हैं, उन एंगल्स को भी हम लोग देखते हैं। तो एक एंगल बच्चों हमारा होता है, एक एंगल हमारा होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? तो देखिए, एक जैसा एंगल जो एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करता हो, जैसे एंगल 1 को देखिए और एंगल 5 को देखिए, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे एंगल है। कैसे? एंगल 1 इस लाइन के ऊपर है, एंगल 5 भी इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, एंगल 1 एल लाइन के ऊपर है और एंगल 5 एम लाइन के ऊपर है, और एंगल 1 इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड की तरफ है, एंगल 5 भी ट्रांसवर्सल के राइट साइड की तरफ है। बिल्कुल एक जैसा हो गया ना। देखिए, एंगल 1 और एंगल 6 ये दोनों अपने अपने लाइन के ऊपर है, लेकिन एंगल 1 ट्रांसवर्सल के राइट की तरफ है और एंगल 6 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट की तरफ है, तब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होंगे। एंगल 1 और एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है। कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है बच्चों? एंगल 1 और एंगल 5। क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग है? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 5, पहली बात दोनों अपने अपने लाइन के ऊपर हैं, और दूसरी बात दोनों ट्रांसवर्सल के राइट साइड की तरफ है। वैसे ही एंगल 2 और एंगल 6 भी हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 2 एंड एंगल 6। क्यों एंगल 2 और एंगल 6 क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग है? एंगल 2 अपने लाइन के ऊपर, एंगल 6 अपने लाइन के ऊपर, एंगल 2 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट की तरफ, एंगल 6 भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट की तरफ, बिल्कुल एक जैसा एंगल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। अच्छा, उसी तरीके से मैं एक और एंगल लिख रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, एंगल 4 और एंगल 8 भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। क्यों है बच्चों एंगल 4 और एंगल 8 कॉरेस्पॉन्डिंग? क्योंकि दोनों अपने अपने लाइन के नीचे हैं और दोनों ट्रांसवर्सल के राइट की तरफ है, नीचे है ना, और ट्रांसवर्सल के राइट की तरफ है। वैसे ही आपको दिख रहा हो कि एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7 भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि दोनों अपने अपने लाइन के नीचे हैं और दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड की तरफ है। चलिए, एक तो ये एंगल हो गया। दूसरा एंगल जो आपको समझने लायक है वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट का मतलब कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट काइंड ऑफ, और इंटीरियर का मतलब अंदर होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि इंटीरियर एंगल यहां पर कौन कौन से, यानी कि इन दोनों लाइन के अंदर लाई करने वाले एंगल कौन कौन से हैं। देखिए 4, 3, 6 और 5, ठीक है, 3, 4, 5, 6 ये सारे एंगल्स जो है दोनों लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो ये इंटीरियर हो गए। और एक्सटीरियर कौन कौन से हैं? 1 और 2 देखिए बाहर लाई कर रहे हैं ऊपर की तरफ, 7 और 8 नीचे की तरफ बाहर लाई कर रहे हैं। तो 1, 2, 7, 8 एक्सटीरियर एंगल है, बाहर के एंगल है इस लाइन के लिए, और 3, 4, 5 और 6 ये एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल है, अंदर वाले एंगल्स हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? ऑल्टरनेट मतलब ऑपोजिट वाले हैं। तो देखिए 3 और 5 दोनों अंदर हैं, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट, ये ट्रांसवर्सल के राइट। तो एंगल 3 और एंगल 5 ये कैसे एंगल्स हैं बच्चों? ऑल्टरनेट इंटीरियर, बिल्कुल अपोजिट है, ट्रांसवर्सल के एक उधर एक इधर, और ये दोनों लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं। उसी तरीके से 4 और 6 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, आपको दिख रहे हैं, एंगल 4 एंड एंगल 6। अच्छा, उसी तरीके से बच्चों होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 और 7 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। क्यों भैया, क्यों है, क्यों मान लें? देखिए एंगल 1 और एंगल 7 एक तो बाहर लाई कर रहे हैं, एक्सटीरियर है। दूसरी बात एंगल 1 राइट की तरफ है, एंगल 7 लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। और वैसे ही आपको दिख रहा है एक और एंगल बच्चों, एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है। ये 3 तरीके के एंगल आपने देखे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, इसी तरीके से
इसी तरीके से और भी एंगल्स हैं हमारे, ठीक है, जैसे कि एंगल 4 और एंगल 5 देखिए, एंगल 4 और एंगल 5 अगर आप देखें तो ये किस तरीके के एंगल्स हैं, ये अंदर तो लाई कर रहे हैं लेकिन सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, है ना। तो एंगल 4 और एंगल 5 जो है वो इंटीरियर एंगल हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं, तो आप इन्हें लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। क्या है ये, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो देखिए 4 और 5 दोनों इंटीरियर एंगल है, अंदर लाई कर रहे हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है, तो इसलिए एंगल 4 और एंगल 5 ये कैसे एंगल है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 6 भी है, इंटीरियर है और दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड की तरफ है। अच्छा बच्चों, वैसे ही एक एंगल आपका होगा एक्सटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये कौन कौन से हैं, एक्सटीरियर लेकिन सेम साइड, तो 1 और 8, एंगल 1 और एंगल 8 ये एक्सटीरियर एंगल है ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। वैसे ही एंगल 2 और एंगल 7, ठीक है बच्चों, ये चीजें आप समझ रहे हैं, इन चीजों को आप नोट कर लीजिए एक बार। अच्छा बच्चों, ये जो लाइन हमने कंसीडर किया है यहां पर, दो लाइन L और M, ये दो कंडीशंस हो सकते हैं दो केसेस हो सकते हैं। केस 1 हमारा हो सकता है कि लाइन L और M दोनों एक दूसरे के पैरेलल ना हो, ठीक है। केस 1 है कि लाइन L एंड M, कौन कौन से लाइन L और M, ठीक है। लाइन L एंड M are not parallel to each other, और दूसरा केस बच्चों हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है दूसरा केस, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लाइन L एंड M are parallel to each other, हो सकता है बच्चों, are parallel to each other। तो अगर लाइन L और M एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये केस हमें स्टडी नहीं करना है। हमें कौन सा केस स्टडी करना है कि जो दो लाइन L और M जिसके ऊपर हम एक ट्रांसवर्सल बना रहे हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बच्चों, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो ये केस हमें जनरली स्टडी करना है, तो ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये केस, इस केस से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला जो रिजल्ट है, अगर कौन सा रिजल्ट है कि अगर लाइन L और M ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो लाइन L और M को हम लोग पैरेलल बना लेते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये हमारा ये देखिए मैं बना रहा हूं एक लाइन L और ये हमारे पास एक लाइन है M, ये L लाइन है और ये M लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है बच्चों। क्या है कंडीशन, L इज पैरेलल टू M, ठीक है। और इसके ऊपर हमने क्या किया, हमने एक ट्रांसवर्सल बनाया है, इसके ऊपर हमें ट्रांसवर्सल बनाना है। अब ये ट्रांसवर्सल, इसको हम लोग N कह रहे हैं, तो इसके 8 एंगल्स होंगे, हमने देखा था, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 पहले लाइन का, और उसी तरीके से दूसरे लाइन पे क्या होगा बच्चों, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, किस चीज का रिजल्ट, सेकेंड केस का रिजल्ट। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस है कि लाइन L और M जो हमने कंसीडर किया है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ये वाला सिंबल जो है बच्चों ये पैरेलल का होता है, ये आप लोग जानते हैं, ये सिंबल पैरेलल के लिए है और ये सिंबल परपेंडिकुलर के लिए है, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं।
ठीक है, चलिए तो ये केस हम लोग देखते हैं जरा कि जब दो लाइन पैरेलल होंगे उसके ऊपर ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे तब क्या होगा। तो सबसे पहला कंडीशन, सबसे पहला जो रिजल्ट है वो ये है कि इस पर जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या होता है बच्चों, जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये आप आंख बंद करके लिख सकते हैं, हालांकि हम लोग इसका थ्योरम देखेंगे आज, लेकिन आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल होंगे उन पर अगर हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तब उस ट्रांसवर्सल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। यानी यहां पर कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, हमने डिस्कस किया था एंगल 1 और एंगल 5, यानी एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये हम प्रूफ करेंगे थ्योरम में। वैसे ही एंगल 2 और एंगल 6 एक दूसरे के बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। एंगल 3 और एंगल 7 एक दूसरे के बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और एंगल 4 और एंगल 8 एक दूसरे के बराबर होने चाहिए क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एक जैसे एंगल, भाई भाई बहन बहन। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे दोनों को आप देखिएगा सेम पोजीशन, अगर आप देख रहे हैं 1 को तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 है, क्यों, क्योंकि 1 लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, अपने 5 भी अपने लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, 1 ट्रांसवर्सल के राइट की तरफ लाई कर रहा है, 5 भी राइट की तरफ लाई कर रहा है, बिल्कुल एक जैसे। अच्छा, दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या है बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सब नोट करिएगा, इन सबको हम लोग प्रूफ करेंगे थ्योरम में। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, दूसरा रिजल्ट क्या है कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जैसे अंदर के एंगल लेकिन ऑल्टरनेट हो, ठीक है, तो 4 और 6, 3 और 5, तो एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। वैसे ही एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से एक और रिजल्ट है, एक रिजल्ट को भी देख लेते हैं हम लोग जरा, क्या रिजल्ट होगा देखते हैं। जो एक्सटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये भी बच्चों इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 7 दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल 2 और एंगल 8 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये हम लोग प्रूफ करेंगे। चौथा रिजल्ट देख लीजिए, चौथा रिजल्ट है कि एंगल ऑन इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, एक तो ऑल्टरनेट हो गया, एक सेम साइड का हो गया, तो have sum equal to 180 डिग्री। यानी बच्चों एंगल 4 और एंगल 5 को अगर आप ऐड करेंगे इनका सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 6 को आप ऐड करेंगे इनका सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और वैसे ही जैसे इंटीरियर एंगल आपने देखा है, वैसे ही अगर आप एक्सटीरियर एंगल देखेंगे, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, तो इनका भी जो सम है ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जैसे आप एंगल 1 देख लीजिए और एंगल 8 देख लीजिए, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। वैसे ही आप एंगल 2 देख लीजिए और एंगल 7 देख लीजिए, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ये रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को हम लोग प्रूफ करेंगे अपने थ्योरम में।
चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करते हैं, थ्योरम्स की बात करते हैं। चलिए बच्चों, एनसीईआरटी का एक एक्सियोम है, उस एक्सियोम को पहले हम लोग देख लेते हैं, और जो एक्सियोम से हम लोग सीखेंगे उसको हम लोग अप्लाई करेंगे थ्योरम को प्रूव करने में। ये एक्सियोम कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel line, intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. Then each pair of corresponding angle is equal. ठीक है, ये एक्सियम क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे, ठीक है, तब जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर फॉर्म होंगे उनके एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन को हम लोग नाम दे देते हैं, सपोज करो कि पी हमारे पास एक लाइन है, ठीक है बच्चों, और कुछ एंगल पर हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज करिए कि 75 डिग्री एंगल पर हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है। देखिए एक्सियोम जो है बच्चों वो मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ नहीं करते, यहां पर जो एक्सियोम है इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन के थ्रू प्रूफ करेंगे, फिर इस एक्सियोम को हम लोग यूज करेंगे थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, वहां मैथमेटिकल प्रूफ होगा। तो हमने एक लाइन कंसीडर किया है P, और उस P लाइन पर 75 डिग्री एंगल पर हमने एक रे ड्रॉ किया है, और एक और रे यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, एक यहां पर ड्रॉ किया, एक यहां पर एक और रे मैं ड्रॉ करता हूं, ये भी सपोज करो कि 75 डिग्री एंगल पर हमने बनाया है, ठीक है। तब अगर आप इस रे को पीछे की तरफ ड्रॉ करते हो और इस रे को भी अगर आप पीछे की तरफ ड्रॉ करते हो, तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो लाइन आपको मिल रहा है, इस लाइन को हम लोग सपोज करो कि एक्स और वाई कह दे रहे हैं, नाम दे दे रहे हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एल एम एन एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो आप देखोगे कि अगर ये दोनों एंगल हमारे बराबर हैं तो उस केस में ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप चाहे तो आप एक ग्राफ पेपर के ऊपर इस चीज को कंस्ट्रक्ट करके देख सकते हैं, एक लाइन लो और 90 डिग्री या 60 डिग्री या 30 डिग्री, जो एंगल आसान है बनाना, उस एंगल को बनाकर और दो रेज आप ड्रॉ कीजिए और स्केल से फिर उस रे को पीछे की तरफ बढ़ाकर लाइन बना दीजिए। आप देखें कि वो लाइन, उनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है, वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो देखिए ये दोनों लाइंस आपके पैरेलल आएंगे ना, कब पैरेलल आ रहे हैं, जब ये दो एंगल्स आपके बराबर है, और इन दोनों एंगल्स को देखिए बच्चों, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे? ये दोनों एंगल इस ट्रांसवर्सल के ऊपर हैं और ये दोनों एंगल अपने अपने लाइन के राइट साइड की तरफ है, तो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुए। तो यहां से क्या पता चलता है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अच्छा, इसका कन्वर्स एक और एक्सियोम, इसका कन्वर्स एक और एक्सियोम, ये एक्सियोम भी आप लोग देख लीजिए। जैसे यहां पर कह रहे हैं कि अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ये एक्सियोम कह रहा है कि इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स of two lines intersected by transversal are equal, then
lines are parallel to each other, then lines are parallel to each other. आप बात समझ रहे हैं? ये उल्टा कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं कि अगर लाइन पैरेलल है तब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यहां कह रहे हैं कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है दो लाइन का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जब उस लाइन को एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब अगर वो लाइन वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं इसका मतलब कि वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है बच्चों, इन एक्सियोम को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ थ्योरम प्रूफ करते हैं। चलिए बच्चों, तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 तो हमने खत्म कर दिया। अब एक्सरसाइज 6.2 पर हम आए हैं। एक्सरसाइज 6.2 की शुरुआत में, यानी इससे पहले इसके एग्जांपल्स में एक्सरसाइज 6.1 जब खत्म हो रहा है तब वहां पर आपके सारे थ्योरम्स दिए हुए हैं। एक थ्योरम तो हमने किया था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाला, सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाला, कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तब उसका जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। ये हमने थ्योरम 6.1 किया था। अब हम लोग थ्योरम 6.2 से आज स्टार्ट करेंगे। थ्योरम 6.2 क्या है बच्चों? थ्योरम 6.2 का स्टेटमेंट, तो थ्योरम 6.2 का स्टेटमेंट है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, आप इसको नोट करते चले मेरे साथ साथ, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, ठीक है, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है then each pair of alternate interior angle, each pair of alternate interior angle, ठीक है, is equal। चलिए हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक लाइन हमारे पास है बच्चों L और इसके पैरेलल एक लाइन हमारे पास है M, और एक ट्रांसवर्सल हमारे पास इस तरीके से है N, ठीक है, यानी कि लाइन L और लाइन M ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब क्या कह रहे हैं कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तब जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, देखिए ये दो एंगल हैं, पेयर है, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये आपने प्रूफ करना है। तो सारे एंगल्स हम लोग देख लेते हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है बच्चों, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है, ठीक है। तो कौन कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप देख सकते हैं कि एंगल 3 और 5, एंगल 3 एंड 5 आर अल्टरनेट, ALT मतलब अल्टरनेट, INT मतलब इंटीरियर, और फिर मैंने लिखा है, ये शॉर्टकट में लिख रहे हैं, शॉर्टकट का जमाना है, लेकिन आपने शॉर्टकट नहीं करना, आपने बिल्कुल लॉन्ग कट से लिखना है, बिल्कुल कंप्लीट लिखना है। तो एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वैसे ही एंगल 4 और एंगल 6 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। आपने प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? गिवन क्या है बच्चों? आपको गिवन है कि लाइन L और M एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, ये हमें गिवन है। और प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे के बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ये एक दूसरे के बराबर है। और आपको प्रूफ करना है कि एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे के बराबर है।
ये रिजल्ट में हमने लिखा था ना, लेकिन हमने इसे प्रूव करके देखना है। तो बच्चों एक बात बताइए, एंगल 2 और एंगल 4, ठीक है, यहां पर हम एंगल 3 एंगल 5 को प्रूव करेंगे या एंगल 4 एंगल 6 को प्रूव करेंगे। आप एक चीज देखिए, एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों तो इक्वल है ना। हम ये कैसे एंगल्स है, देखिए ये लाइन, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये एक लाइन, ये एक लाइन, इनके ठीक अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 ये कैसे एंगल है बच्चों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। BOA मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 3 हमें दिख रहे हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के बराबर होंगे। ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अच्छा, अब एंगल 1 और एंगल 5 को देखिए, ये किस तरीके के एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल 5 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, नहीं है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 5 बिल्कुल एक जैसे, भाई भाई जुड़वा भाई है दोनों, एंगल 1 और एंगल 5 दोनों अपने अपने लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट की तरफ है। तो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 और एंगल 5 जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग हैं, इसीलिए एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अब जरा कंपेयर करते हैं 1 और 2 इक्वेशन को। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बच्चों कंपेयर अगर करें तो इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम इक्वल, एंगल 1 तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए ना, यानी कि एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे के बराबर है। चलिए एक तो हमने ये प्रूव कर दिया। उसी तरीके से बच्चों अगर आप देखें तो एंगल 2 और एंगल 4 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल 2 और एंगल 4 एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह दे रहा हूं। और उसी तरीके से अगर आप बच्चों देखें तो एंगल 4 और एंगल आपको दूसरा एंगल कौन है, 6 चाहिए, हाँ, एंगल 2 और एंगल 6 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 एंड एंगल 6 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ रहे हैं आप इस बात को, है ना बच्चों। तो यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी तो बराबर होते हैं, ये एक्सियोम में हमने देखा था, यानी कि एंगल 2 और एंगल 6 एक दूसरे के बराबर है। अब अगर हम कंपेयर करें जो दोनों इक्वेशन हमने लिखा है, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इन दोनों इक्वेशन का भी लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, एंगल 2 यानी राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, यानी एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे के बराबर है। तो आज के बाद आप कभी भी ये दूसरी बार नहीं सोचोगे, पहली बार में ही समझ जाओगे, सोच लोगे कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो एक दूसरे के हमेशा इक्वल होते हैं। बस शर्त ये होना चाहिए कि दो लाइन जिसके ऊपर ट्रांसवर्सल आपने बनाया है वो दोनों लाइन पैरेलल होने चाहिए। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला थ्योरम जो है थ्योरम 6.3, ये थ्योरम 6.2 का बिल्कुल कन्वर्स था। थ्योरम 6.2 तो समझ में आ गया बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जरा वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देख लीजिए। तो थ्योरम 6.3 कह रहा है, ठीक उल्टा कह रहा है थ्योरम 6.2 का। ये कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that a pair of alternate interior angle is
इक्वल, ठीक है। देन टू लाइंस आर पैरेलल, देन टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है बच्चों। इस थ्योरम को भी आप समझिए। ये थ्योरम क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये थ्योरम आपसे कह रहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है, यानी मैं दो लाइन इस तरीके से कंसीडर कर ले रहा हूं, ठीक है बच्चों, ये लाइन L है और ये लाइन M है, और कह रहा है कि इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट, कुछ इस तरीके से कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ये पेयर बन रहा है ना, ठीक है, ये इक्वल है एक दूसरे के। अगर ऐसा है, यानी आपको पहले से गिवन है कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल है, तो कह रहा है कि तब अगर ऐसा होगा कि इस ट्रांसवर्सल, ये लाइन का जो ट्रांसवर्सल है, इस पर जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है, तब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। चलिए फिर से हम लोग ये सारा नामांकन कर देते हैं इन सारे एंगल्स का। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। फिर बच्चों एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। गाना गाते गाते ये सारे एंगल्स बन गए हमारे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, यानी गिवन क्या है आपको गिवन है कि एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे के बराबर है। एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे के बराबर है, इक्वल। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 5, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये एक दूसरे के इक्वल है। आपने प्रूफ करना है बच्चों, कोई भी एक को यूज कर लीजिए, आपने प्रूफ करना है कि ये लाइन पैरेलल है। कैसे प्रूफ करेंगे कि लाइन पैरेलल है? देखिए एंगल 4 और एंगल 6, सॉल्यूशन आपको प्रूफ करना है कि L लाइन और M लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ है, कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों? तो देखिए पहले से ही गिवन है आपको कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये गिवन है, ठीक है बच्चों। इसके सामने हम लोग ले रहे हैं गिवन, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे के बराबर है, और एंगल 3 और एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 1 दोनों को ध्यान से देखिए, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है बच्चों? एंगल 3 और एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि एंगल 3 और एंगल 1 एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, ये एक्सियोम में हमने देखा था। अब कंपेयर करिए जरा इक्वेशन 1 और 2, बड़ा आसान था ये। कंपेयर करिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर कर, राइट हैंड साइड क्या रहा दोनों में? एंगल 3 आ रहा है ना, राइट हैंड साइड एंगल 3। तो जब राइट हैंड साइड दोनों का सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, यानी कि एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे के बराबर है। लेकिन अगर एंगल 1 और एंगल 5 को देखें तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, आप लिखेंगे बट एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना बच्चों। एंगल 1 एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल प्रूफ हो गए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होते हैं? ठीक है, दे आर इक्वल। दे मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये कब इक्वल होते हैं? दे आर इक्वल ओनली इफ लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल लाइन पे ही तो हमने देखा था ना कि भाई पैरेलल लाइन पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, तो इसीलिए यहां से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि हेंस L लाइन और M लाइन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। कर दिया बच्चों हमने प्रूफ। होशियार हैं हम लोग, समझ में आया ना इसको आप नोट कर लीजिए।